नमस्कार। वर्ष 2021 की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की जो परीक्षाएं होनी हैं उसमें बहुत से छात्रों को कुछ कन्फ्यूज़न है, तो उसे क्लियर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 26/6/21 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें कि जो नियम इन परीक्षाओं में लागू होंगे उनके बारे में बताया गया था। सबसे पहले एक मेन बात कि जो परीक्षाएं होंगी वो दिनांक 8 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य होंगी। दूसरी बात कि स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र जो सत्र 19-20 की परीक्षाओं में बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में आ गए थे, उनकी परीक्षाएं दिनांक 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच संपन्न कराई जाएंगी। यानी सेकंड वर्ष की कंपलसरी परीक्षाएं होनी हैं, क्योंकि वो पिछले साल प्रोन्नत किए गए थे। उनकी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगी, और इसी प्रकार से जो अंतिम वर्ष के और अंतिम सेमेस्टर के हैं उनकी भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में परीक्षाएं होंगी। उसके बाद सभी पाठ्यक्रमों, कोई सा भी वो पाठ्यक्रम हो, जैसे चाहे वो बीए, बीएससी, एलएलबी, कोई सा भी हो, उसके अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा न कराकर उन्हें उससे पहले के विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर अंक प्रदान कर के प्रोन्नत कर दिया जाएगा। अर्थात जैसे सेकंड सेमेस्टर वाले जो पीजी क्लास के बच्चे हैं, उनके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं होंगे, बल्कि उनको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बेस के आधार पर ही सेकंड सेमेस्टर पर प्रमोट कर दिया जाएगा। विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर ही, जो कि दिसंबर 2020 में हुई थी, उसी आधार पर ही प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ एग्ज़ाम जो कि विषम सेमेस्टर के थे और दिसंबर 2020 में अगर नहीं हो पाए हैं, उनकी परीक्षाएं आयोजित होंगी, और वो परीक्षाएं भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में कराई जाएंगी। जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके सेकेंड व थर्ड ईयर के छात्रों को विकल्प प्रदान करेंगे कि एक विषय में मात्र एक प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा देनी होगी, और फिर बाकी दोनों कोड में जो उनके मार्क्स हैं वो इसी परीक्षा में दिए आए गए जो उन्हें अंक प्राप्त होंगे उसी के आधार पर उनको पूरे विषय में अंक दे दिए जाएंगे, और छात्र किसी भी एक प्रश्न पत्र की परीक्षा की तैयारी कर सकता है। इससे ये होगा कि अगर किसी विषय के 2 या 3 पेपर अभी रह गए हैं तो उनमें से केवल एक को ही देना है। कुछ ऐसे पेपर होंगे कि जिनमें केवल 2 पेपर देने हैं, एक हो चुका है या 2 हो चुके हैं, एक रह गया है। तो उसके लिए एक इसमें दिया गया है नियम नंबर 13। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम पहले क्लियर करते हैं कि जो परीक्षा 12/4/21 को संपन्न हुई थी, जिसमें कि स्नातक द्वितीय वर्ष के कुछ कोड जैसे कि 226, 256 इस तरह के हैं, यानी कि किसी भी विषय के एक प्रश्न पत्र हो चुका था। ऐसे ही स्नातक तृतीय वर्ष के कुछ कोड हो चुके हैं, तो वहाँ पर विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह संबंधित प्रश्न पत्र समूह के बाकी बचे हुए दोनों कोडों की परीक्षा में सम्मिलित न हो। अगर वो उसमें सम्मिलित नहीं होगा तो पहले कोड की जो कि हो चुका है उसका एग्ज़ाम, उस परीक्षा के आधार पर ही उसको पूरे विषय में नंबर दे दिए जाएंगे। और यदि छात्र बाकी बचे हुए प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा में बैठता है, उनमें से कोई सा एक देता है, तो उस दशा में जो दिनांक 12 अप्रैल को परीक्षा हुई थी उसके अंक काउंट नहीं होंगे, और जो वो कोड में परीक्षा दे रहा है उसी के आधार पर उसको पूरे विषय के अंक प्रदान कर दिए जाएंगे।
ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि आप अपने जो आपका पेपर हो चुका है किसी विषय का, अगर उससे संतुष्ट हैं तो आप एग्ज़ाम ना दें, और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि आप और अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी अपने विषय का पेपर मांगेगा, यानी अगर उसके 2 या 3 कोड होने हैं उसी पाली में, तो वो कक्ष निरीक्षक से जिस कोड में वो परीक्षा देना चाहता है उसको मांगेगा और उसको वही प्रश्न पत्र दिया जाएगा, और उसी पेपर कोड के अंकों के आधार पर पूरे विषय के उसके नंबर दे दिए जाएंगे। सभी परीक्षाओं की अधिकतम अवधि 1.5 घंटा होगी। जो पैटर्न था प्रश्न पत्रों का वो वही बना रहेगा, यानी कि अंतिम वर्ष के लिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप, और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो सेमेस्टर वाली हों चाहे वो सेकेंड ईयर की हों, उनके लिए सब्जेक्टिव। के बाद कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी, चाहे वो मुख्य विषय की हो चाहे वो फिजिकल एजुकेशन की हो, और लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक दे दिए जाएंगे, यानी जितने परसेंटेज आप लिखित में प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर वो प्रायोगिक परीक्षा में आपको नंबर दे दिए जाएंगे। जिन पाठ्यक्रमों में मौखिक परीक्षाएं होनी हैं वो ऑनलाइन कराई जाएंगी। प्राइवेट पाठ्यक्रमों में कोई भी मौखिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और लिखित परीक्षा के आधार पर ही उनको मौखिक परीक्षा के नंबर दे दिए जाएंगे। दिनांक 10 अप्रैल को आयोजित हो चुकी 001, 002, 003 विषय कोड की परीक्षाएं पुनः आयोजित नहीं होंगी। ये मेन बातें हैं कि आगे और देखते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 8 जुलाई से 8 अगस्त तक जिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों को बैक व भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। यदि कोई छात्र ऐसा है जिसका कि इस परीक्षा कार्यक्रम में डेट शीट में विषय नहीं है, तो ऐसे सभी छात्रों की शेष परीक्षाओं की बैक व भूतपूर्व परीक्षाओं के लिए छात्रों को बाद में यथा समय अवसर प्रदान कराया जाएगा। यानी अभी केवल जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसी के बैक व भूतपूर्व छात्र परीक्षा में बैठ पाएंगे, और बाकी बचे हुओं को बाद में अवसर के अनुसार विश्वविद्यालय देखेगा कि उनकी परीक्षाएं कब कराई जाएंगी। एलएलबी, एलएलएम और बीए एलएलबी के सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि व रूपरेखा बाद में घोषित की जाएगी। अब उसके बाद क्वालिफाइंग एवं फाउंडेशन कोर्स के बारे में निर्णय। इसमें बताया कि शारीरिक शिक्षा में लिखित परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को आयोजित हो चुकी है, अतः इसी के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा के अंक माने जाएंगे और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। प्रथम वर्ष में कोई परीक्षा नहीं हो रही है, अतः फाउंडेशन कोर्स A009 की कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। प्रथम वर्ष में क्वालिफाइंग कोर्स A008 की परीक्षा केवल उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी जिनका इन प्रश्न पत्रों में या तो बैक है या किसी और कारण से वो इसमें बैठ सकते हैं। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में प्रथम वर्ष के इसी वर्ष के विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे, यानी कि जिन छात्रों ने इसी वर्ष एडमिशन लिया था वो लोग क्वालिफाइंग कोर्स A008 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। केवल वही विद्यार्थी शामिल होंगे जिनकी इस प्रश्न पत्र में बैक है या भूतपूर्व है या किसी और कारण से
इसमें बैठ सकते हैं। द्वितीय वर्ष में फाउंडेशन कोर्स 011, 012 या 013 जो कि भाषाओं का है, और क्वालिफाइंग कोर्स जनरल अवेयरनेस की परीक्षाएं होंगी। जनरल अवेयरनेस की परीक्षा होगी। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में द्वितीय वर्ष एवं बैक व भूतपूर्व छात्र आदि समस्त अर्ह विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। यानी सेकंड ईयर में सारे फाउंडेशन कोर्स जो कि भाषाएं हैं और क्वालिफाइंग कोर्स जनरल अवेयरनेस की परीक्षा होगी, जिसमें कि बैक वाले और भूतपूर्व छात्र विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।